सभी अन्नदाता किसान भाइयों बहनों को नमस्कार। किसान भाइयों, आपने कई बार सोचा होगा कि जंगल में बहुत ही बड़े बड़े पेड़ होते हैं, बड़े विशाल और स्वस्थ हरे भरे रहते हैं, हर साल इनमें फूल और फल आते हैं। तो इन्हें सिंचाई तो बरसात के द्वारा हो जाती है, परंतु इनको खाद और उर्वरक की आपूर्ति कैसे होती है? तो किसान भाइयों, आपको बता दूं, इन पेड़ों से झड़ने वाली पत्तियां और जो झाड़ियां होती हैं ये सड़ करके मिट्टी में मिल जाती हैं और इनके सड़ने से ही इन पेड़ों के लिए खाद और उर्वरक की आपूर्ति हो जाती है। अलग से इन्हें किसी भी प्रकार के यूरिया डीएपी की आवश्यकता नहीं पड़ती है। किसान भाइयों, इस प्रकार के हरे पदार्थ का अर्थात हरी फसल का मिट्टी में मिला देना, उसका सड़ जाना और फसलों को पोषक तत्व की आपूर्ति होना, पोषक तत्वों का मिलना हरी खाद कहलाता है। हम भी अपने खेतों में इसी प्रकार से हरी खाद पैदा कर सकते हैं और बहुत सारे लाभ ले सकते हैं। अधिकांश हमारे भारत देश में जो फसल की पद्धति है वो गेहूं के बाद में धान की है। तो गेहूं के बाद में धान लगाने के बीच काफ़ी समय बचा रहता है। इस समय में हम हरी खाद अपने खेतों में लगा सकते हैं। हरी खाद की कुछ विशेष फसलें हैं, जैसे कि सनई, ढेंचा, लोबिया, ग्वार, मूंग और उड़द। इन फसलों को हरी खाद के रूप में हम खेतों में लगाते हैं। हरी खाद के बहुत सारे लाभ होते हैं। किसान भाइयों, हरी खाद का प्रयोग करने से मिट्टी की उपजाऊ क्षमता बढ़ती है, मिट्टी के अंदर में पोषक तत्वों का भंडार होता है, विशेषकर नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ जाती है, मिट्टी की जल धारण क्षमता बढ़ती है, मिट्टी का अपरदन नहीं होता है, मिट्टी का कटाव नहीं होता है, खाली खेत में खरपतवारों की समस्या हो जाती है तो फसल लगाने से वो समस्या भी हल हो जाती है। और ये जब फसल सड़ती है तो इसके सड़ने के समय CO2 की मात्रा, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाता है और इससे क्या होता है, ऑर्गेनिक एसिड का निर्माण होता है। इससे क्या होता है कि मिट्टी के अंदर जो बहुत सारे पोषक तत्व पहले से उपस्थित हैं लेकिन हमारी फसल को नहीं मिल पा रहे हैं, तो ऑर्गेनिक एसिड की मात्रा बढ़ने से ये तत्व भी हमारी फसल को मिलने लायक हो जाते हैं। जिन मिट्टी में ऊसर की समस्या है, लवण है, क्षारीय मृदा है, वहां भी हरी खाद का प्रयोग करने से ऊसर से निदान होता है। विशेषकर ढेंचा की हरी खाद इसके लिए बहुत ही फायदेमंद होती है। आपने देखा होगा सोइल हेल्थ कार्ड आपके हाथों में इस समय सरकार ने दे दिया है, उसमें भी ऑर्गेनिक कार्बन करके एक विषय लिखा हुआ है, एक पॉइंट है। यह हमारी मिट्टी में धीरे धीरे कम हो रहा है, अर्थात ऑर्गेनिक जो कार्बनिक चीजें हैं ये हमारी मिट्टी में घट रही हैं। तो हरी खाद इसका एक बहुत ही बेहतर उपाय है। इसका हम प्रयोग करके अपने खेत में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा को बढ़ा सकते हैं। कुल मिलाकर के हमारी मिट्टी हर प्रकार से परिपूर्ण हो जाती है और स्वस्थ हो जाती है। तो बहुत सारी फसलें हैं हरी खाद के रूप में। तो आज मैं आपको बताता हूं ढेंचा के बारे में। ढेंचा जो है हरी खाद के रूप में बहुत ही प्रचलित फसल है और यह एक दलहनी फसल है। गांठें इसकी जड़ों में पाई जाती है, जिससे कि ये वातावरण के अंदर पाए जाने वाले जो नाइट्रोजन है इसका स्थिरीकरण करती है और यह नाइट्रोजन अगली फसल को मिलता है। ढेंचा जो है यह जल भराव वाली मिट्टी में भी उगाया जा सकता है, अर्थात जल भराव का इस पर कोई विपरीत असर नहीं होता है और सूखा सहनशील फसल भी है। यदि सिंचाई हम नहीं कर पाते हैं इसकी हल्की, तो भी इसका कोई नुकसान नहीं होता यदि यह एक बार अंकुरित हो जाती है। ढेंचा जो है इसकी जड़ों में तो गांठें हैं ही, साथ ही इसके तने में भी गांठें पाई जाती हैं और ये गांठें सड़ने के बाद में ऊसर वाली मिट्टी को बहुत ही अच्छा कर देती हैं, ऊसर की मात्रा को धीरे धीरे घटा देती हैं। किसान भाइयों, ढेंचा के लिए हमको 18 से 20 किलो बीज प्रति एकड़ की आवश्यकता होती है। अधिक इसमें सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है, हल्की नमी होनी चाहिए जब हम इसकी बुआई कर रहे हैं। 50 से 60 दिन की यह फसल है, अर्थात 50 से 60 दिन पर हम इसको मिट्टी के अंदर में पलट सकते हैं और इसके द्वारा 90 से 120 किलो नाइट्रोजन की आपूर्ति हमारे खेत को हो जाती है। लगभग 25 से 30 टन हरी खाद हमारी खेत को मिलते हैं। हरी खाद आप सब अपने खेतों में लगाइए और भरपूर पैदावार लीजिए और हानिकारक रासायनिक उर्वरक और कीटनाशकों से बचिए। धन्यवाद।